हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और कल के लेक्चर में हम लोगों ने पोलिनोमियल्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 2 पर हम लोग चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके चैप्टर 1 के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है बच्चों, और आज के लेक्चर में हम लोग केवल और केवल जीरोज को डिस्कस करेंगे। जीरोज क्या होते हैं, उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो केवल आज का टॉपिक हमारा जीरोज होगा। ठीक है, जीरोज को हम रूट्स भी बोलते हैं। जीरोज को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिएगा आज का जो टॉपिक है वो जीरोज के ऊपर है बेटा, है ना। जीरोज कहें या फिर आप कह सकते हैं रूट्स, जीरोज या फिर रूट्स। ठीक है, इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब जीरोज होते क्या है। जीरोज हमारे पास किसी भी पोलिनोमियल में ऐसी वैल्यूज हम लोग पुट कर दें जिससे कि वो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो समझ जाओ कि वो वैल्यू जिसको कि उस पोलिनोमियल में लगाने पर पोलिनोमियल जीरो के इक्वल हुआ है, उस वैल्यू को जीरोज कहते हैं। अब इसमें आपको डिफिकल्टी आ रही होगी, मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाता हूं। सपोज आपके पास कोई पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये कोई पोलिनोमियल है। ठीक है, अब ये जो पोलिनोमियल है, अगर मैं यहां पर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं, कितना पुट कर दूं, x इज इक्वल टू 1, तो x के प्लेस पर आपको 1 लगाना है दोनों साइड। यहां भी x के प्लेस पर 1 लगाना है और यहां x के प्लेस पर 1 लगा दिया, माइनस ये वाला 1 एज इट इज रहेगा, वहां पर कुछ नहीं लगाना। तो आप देख रहे होंगे कि ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। यानी x इज इक्वल टू 1 जब आप यहां लगा देते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो की इक्वल आ जाती है। तो बेटा ये जो x इज इक्वल टू 1 है, इस x इज इक्वल टू 1 को इस px का क्या कहेंगे, जीरोज कहेंगे। हेंस x इज इक्वल टू 1 इज जीरोज, सॉरी जीरो ऑफ px। ये x इज इक्वल टू 1 इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। यहां तक आप समझ गए होंगे। जीरो कहें या फिर इसका रूट भी बोल सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, रूट भी बोलते हैं, है ना। रूट और जीरो एक ही बात होती है। तो इसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पर आपके समझ में आ गया होगा कि x की वो वैल्यू जहां पर कि ये पोलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाता है। देख रहे हो, पोलिनोमियल हमारा किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो x की वो वैल्यू जहां पर पोलिनोमियल जीरो हो जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, जीरोज बोल देते हैं। तो डेफिनेशन हम बस यही लिखेंगे, दोज वैल्यू ऑफ x, दोज वैल्यू ऑफ x at which the polynomial will become zero, x की ऐसी वैल्यू जहां पर कि पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो आप समझ जाओ कि वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल आप इसको लिख सकते हैं बेटा। तो जीरो समझ में आ गए होंगे, दोज वैल्यू ऑफ x at which the function at which the polynomial will become zero। अब बच्चों इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीरोज का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकली क्या शो करते हैं जीरोज। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली का मतलब होता है जब हम इसका कोई भी पोलिनोमियल दे रखा है, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो जीरोज का वहां पर क्या रोल होगा, ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो जीरोज तो क्लियर हो गया। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोज। देखिए बच्चों क्या हो, जैसे ये तो आपका क्लियर हो गया। मैं यहां पर एक एग्जांपल लेके चलता हूं बेटा, इसको एग्जांपल से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपने यहां पर लिखा कि कोई पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और हम सीखने क्या जा रहे हैं, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरो, ये मैं बताने वाला हूं बेटा, है ना। ज्योमेट्रिकल क्या इनका रोल होता है, ज्योमेट्रिकल क्या इनका रोल होता है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिख लिया 2x प्लस 3। अब बेटा देखो
2x प्लस 3 मेरे पास कोई भी पोलिनोमियल है। बच्चों आप क्या करेंगे, जैसे 9th क्लास में आप ग्राफ प्लॉट करते थे वैसे ही आप इसका एक ग्राफ प्लॉट करिएगा। तो ग्राफ में यहां पर बना लेता हूं, आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लीजिएगा। x डैश बाय डैश, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और इधर भी कुछ वैल्यूज को मैं रिप्रेजेंट कर ले रहा हूं, -1 -2 -3 -4, और इधर 1 2 3 4 5, ये बेटा -1 -2 -3 -4 -5। अब एक चीज देखो बच्चों, मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं और वहां से क्या निकल के आता है हम देखते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं, 9th क्लास का जैसे आपने 9th क्लास में बनाना सीखा है वही यहां पर हम रूल लगाएंगे कि ग्राफ आपको कैसे बनाना है। आप एक टेबल बना लीजिए, यहां पर x, और ये बेटा यहां पर ये px की वैल्यू निकलेगी। जब मैं x की वैल्यू यहां लगाऊंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो px की होगी, जिससे कि मैं क्या बोलूंगा, y बोल दूंगा। जो px की वैल्यू आएगी ना उसको y बोल देंगे। अब बच्चे यहां पर आप लोग वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे मैंने 0 1 2 3 4 ये वैल्यू लगाई, यहां -1 -2 -3 ये वैल्यू लगाई, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव वैल्यूज को हम लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, यहां पर x इज इक्वल टू 0 लगाया, ठीक है बच्चों। जब x इज इक्वल टू 0 आप लगाएंगे तो यहां पर जो px की वैल्यू है जिसे कि हम लोग क्या मानेंगे, y, बेटा यहां पर px को y मानेंगे, तो यहां x इज इक्वल टू 0 लगाने पर ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस का 3, तो y हो गया 3। तो यहाँ x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब आप पुट करिए x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यहाँ लगाएंगे तो आपके पास p, बेटा यहाँ पर आप सीधे सीधे यहाँ 1 लगा रहे हो, इसको सीधे सीधे y मान लो, मैंने बताया ना y इक्वल टू आप px मान के चल रहे हो, तो आप डायरेक्टली y लिखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इस px को क्या मान के चलोगे आप, y। तो x इक्वल टू 1 यहाँ लगाएंगे तो ये 2 इंटू 1 प्लस 3, दैट इज y इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 3, जो कि y इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू हो गया 5। ऐसे ही पुट करेंगे x इक्वल टू 2। अब आप x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो px को आप क्या मानेंगे, y, ये हो गया y, और यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस का 3, y इक्वल टू आ गया 4 प्लस 3, y इक्वल टू आ गया 7, y की वैल्यू होगी 7। अब आप नेगेटिव वैल्यू लगा के देख लीजिए, पुट x इज इक्वल टू -1 यहाँ पुट करेंगे तो px इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस का 3, तो ये आ जाएगा -2 प्लस का 3, जो कि हमारा इक्वल होगा 1 के, ये 1 आ गया। अब बेटा आप -2 पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू -2, तो -2 जब आप पुट करेंगे यहाँ पर तो ये px को आप y मान लेंगे, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस का 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस का 3, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -1, y की वैल्यू आ गई -1। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब इन वैल्यूज को आप क्या करोगे, इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे। ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये बेटा और वैल्यूज भी आप लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाई है, इन्हीं से मेरा ग्राफ यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, उन्हीं वैल्यूज को मैं केवल लेके चल रहा हूँ। तो ये है मेरा x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है -1, ये पॉइंट बन गया -2, -1, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, दूसरा पॉइंट देखिएगा, ये बनेगा x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1, -1 +1, ये वाला देखो ये 0,3 बन जाएगा, और ये 1,5 बनेगा, 1,5, और ये कितना बनेगा 2,7, ठीक है। इन्हीं पॉइंट से मेरा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है -2, -1, -2 पर -1, x पर -2, y पर -1, ध्यान से देखेंगे, x पर -2 ये रहा है ना, -1 -2 और -1, y पर -1, ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है -2, -1 को। दूसरा है x पर -1, y पर 1, ये -1,1 पॉइंट ये लिखा है ना, ये वाला पॉइंट -1,1, x पर -1, y पर +1, देखो बेटा x पर -1 ये आ गए, y पर +1 यहाँ जाएगा,
ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट है 0 पर 3 यानी 0,3, तो 0,3 0 ये है और बाई पर 3 चलना है 1 2 3 ये वाला पॉइंट। फिर है 1,5 x पर 1 बाई पर 5, x पर 1 है बाई पर 5, चलिए x पर 1 चल दिए बाई पर 5 1 2 3 4 5। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब बेटा नेक्स्ट है 2,7 जो कि मैंने वहां पर 7 बनाया नहीं है तो मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हैं क्योंकि मेरा ग्राफ इन्हीं से ड्रॉ हो जाएगा। तो जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो देखिए बच्चों क्या आने वाला है, ये बनने वाला है, ये बन के आया, ये इसका ग्राफ आया। तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि यहां एक्स एक्सिस पर जहां पर कट कर रहा है ये ग्राफ, ये यहां पर कट कर रहा है। अगर आप इसे ग्राफिकली बेटा जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये वैल्यू भी आपको दिखेगी। मैंने इसका रफ स्केच ड्रॉ किया है तो इस वजह से आपको वैल्यू नहीं पता चल पा रहा है। तो ये यहां पर जब ये कट कर रहा है तो ये जो पॉइंट है ना जहां पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है वो पॉइंट हमारा क्या होता है, 0 होता है। जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता है ना ग्राफ, ये पोलिनोमियल था, इसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, पोलिनोमियल का ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता है वही पॉइंट जहां पर कट कर रहा है वो उसका क्या होता है, 0 होता है। केवल एक्स एक्सिस को, बाई एक्सिस को नहीं। देखो बाई एक्सिस को कट कर रहा है आपका तो सर ये भी 0 है, नहीं, केवल एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा होता है वही 0 होता है। क्लियर है यहां तक। अब बेटा इसका 0 कहां होगा, यहां पर होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ से देखोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसका 0 आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, या तो आपके पास ग्राफ पेपर हो तो ग्राफ पेपर से आप बता सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर px इक्वल टू 0 लगा दो। जीरोज निकालने के लिए आप इस px को 0 के इक्वल लगा दो, ठीक है। जीरो जब निकालने हो तो ऐसा करेंगे। तो px की वैल्यू कितनी थी, 2x प्लस 3, इसको 0 के इक्वल लगा दिए तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, -3। x इक्वल टू बेटा 3 को इधर ले गए ना तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 का इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस का 3/2, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1.5। तो ये जो पॉइंट है आपको लग भी रहा होगा, लगभग माइनस का 1.5 होगा, है ना, माइनस का 1.5 होगा लगभग, ठीक है बच्चों। तो इस पोलिनोमियल का केवल एक 0 है क्योंकि इस ग्राफ ने इसको केवल एक पॉइंट पकड़ किया है, एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पकड़ किया है। तो इस पोलिनोमियल का केवल कितने जीरोज हैं, एक 0 है। यहां तक क्लियर हो गया। और वो जीरो क्या है, -1.5 है। अब बेटा इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जैसे आप लोगों के पास ये लिखा हुआ है ना, इसका जीरोज हो गया -1.5, तो आप यहां पर देखेंगे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो मान लिया ये पॉइंट P था, तो P पॉइंट आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहां माइनस का 1.5 है और बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहां पर कितना बेटा, 0 है ना। बाई एक्सिस पे तो कुछ चले ही नहीं, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो जीरोस का मतलब होता है, मैं यहां पर जो बता रहा था ना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उस पोलिनोमियल के जीरोज होते हैं। जितने पॉइंट पर कट करेगा बेटा उतने ही उसके रियल जीरोज होते हैं, सॉरी जीरोज नहीं, रियल जीरोज होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो केवल एक पॉइंट पर कट किया है इसने, तो इसके कितने जीरोज हैं, केवल एक 0 है। यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, जितने पॉइंट पर ग्राफ कट करेगा उतने उसके जीरोज होंगे। यहां पर ये मैं आपको बताने वाला था। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अभी मैंने आपको लीनियर पोलिनोमियल का दिखाया। किसका दिखाया, लीनियर पोलिनोमियल का। लीनियर पोलिनोमियल है तो आप देख रहे हैं कि इसके जीरोज कितने आ गए, केवल 1 आया। ऐसे ही अब मैं चलता हूं बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या रोल होगा उसको भी देख लेते हैं, है ना। उसका रोल क्या होगा उसको देख लेते हैं, फिर यहां से कुछ हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा उसको हम राइट करेंगे। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको आप ध्यान से देखेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म ये होगी जिसकी डिग्री 2 होगी, है ना। डिग्री 2 वाले हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं, ठीक है बेटा। x स्क्वायर -3x -4, ये कोई एग्जांपल ले लिया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता किस फॉर्म में है ये आप सभी को पता है, ax स्क्वायर bx प्लस c की फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, ठीक है। इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, तो उसी फॉर्मेट का मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब बच्चों यहां पर हम इसके जीरोज के बारे में बात करते हैं, है ना, कि जीरोज हमारे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं, कितने इसके जीरोज हो सकते हैं, है ना, मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, इन सभी पॉइंट को हम यहां पर देखेंगे।
ठीक है, कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके जीरोज का क्या ग्राफिकली रोल होगा, है ना, वो सब कुछ देखेंगे। देखिए बच्चों, मैं इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने फिर से कार्टेशियन प्लेन बना लिया, कार्टेशियन प्लेन बना लिया। देखो बच्चों, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, यहां कहीं -1, -2, -3, -4, -5, -6, और इधर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर हो सकते हैं। मेथड हमारा वही होगा जो कि अभी मैंने आपको लीनियर में करके दिखाया था। तो यहाँ आप एक चीज देखो, जैसे px = x² - 3x - 4 आपको दे रखा है, तो यहाँ आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, ये आप टेबल बना लीजिए। कुछ इसमें नेगेटिव वैल्यूज ले लीजिए, कुछ पॉजिटिव। तो मैं x, यहाँ x की वैल्यू लगाऊंगा, और जो px है उसको मैं क्या मानूंगा, y मानूंगा, जैसे पीछे मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ठीक है। अब यहां पर आप वैल्यूज लगाएंगे, देखिए तो मैं x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, ये मैंने x की वैल्यू लगा ली। यहाँ -1, -2, -3, -4, और आप अपने सूटेबल जिससे कि आप ग्राफ बना पाओ उतनी वैल्यूज ले सकते हो। मैं यहाँ x = 0 पुट करता हूँ, ठीक है, पुट x = 0। बेटा यहाँ x = 0 लगाओ यहाँ पर, तो जो ये px की वैल्यू आएगी जिससे कि हम y मान लेंगे, क्या मान लेंगे, y। तो x = 0 लगाएंगे, तो ये हमारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये बचा -4, तो y = आ गया -4। x = 0 पर y की वैल्यू आ गई -4, ठीक है, -4। अब x = 1 लगाओ, पुट x = 1। यहां पर x = 1 लगाएंगे, और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आती है वो देख लेते हैं। तो y = आ जाएगा बेटा, ये y हो जाएगा, जो px आएगा ना वो y हो जाएगा। तो x = 1 लगाएंगे, तो 1 का होल स्क्वायर, -3, -4, तो ये 1 - 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी -6। y की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई, ठीक। x = 1 पर y की वैल्यू -6 आ गई। अब आप लगाइए x = 2, पुट x = 2। भाई x = 2 जब लगाएंगे तो देखो बेटा कितना आएगा, y = यहां पर 2 लगाइए, तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 -4, तो y = आ जाएगा 4 - 6 -4, ये कट गया, तो y = -6। y = कितना आ गया, -6, यहाँ आ गया -6। अब आप पुट करिए x = कितना, 3, तो x = 3 लगाएंगे, तो px हो जाएगा 3 × 3 = 9, -9 -4, ये कट जाएगा, y = आ जाएगा -4, y = -4 हो जाएगा। यहां तक समझ रहे हैं। ये मैंने कुछ पॉजिटिव वैल्यूज लगा ली, ऐसे ही मैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज को लगा लेता हूं। तो मैंने पुट किया x = कितना बेटा, -1, यहाँ x = -1 लगाऊंगा, तो ये आ जाएगा y = -1 का होल स्क्वायर, 3 × -1 -4, y = 1 + 3 -4, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, y = 0 आ जाएगा, है ना, +4 -4 कट जाएगा, y = 0। अब आप पुट करिए x = 2, -2 सॉरी, x = -2 पुट करो, तो ये आ जाएगा y = ये -2 का होल स्क्वायर, और ये 3 × -2 -4, तो 4 + 6 -4, ये कट गया, तो y = कितना आ गया, 6 आ गया, y = कितना हो गया, 6। तो यहां पर आपके पास क्या आया, एक तो आया -1 लगाने पर 0, और बेटा -2 लगाने पर 6, -2 लगाने पर 6, ये कुछ वैल्यूज मैंने ले ली। अब इन वैल्यूज को मैं कहां पर रिप्रेजेंट करूंगा, इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखिए बेटा, -2 पर 6 आ रहा है, यानी x पर -2, y पर 6, x पर -2, y पर 6, ये पॉइंट इस टाइप से बन जाएगा, -2, 6, तो ये पॉइंट आप बना लेंगे, ठीक है। x पर -2, y पर 6 रिप्रेजेंट करो, x पर -2, ये रहा x पर -2, y पर 6, 1
2 3 4 5 6 ये पॉइंट आ जाएगा x पर -2 y पर 6। मैं बेटा इसे एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा क्योंकि मैं केवल रफ स्केच आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। आप ग्राफ पेपर पर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा, ठीक है। अब -1 पर 0 ये पॉइंट कितना है, x इज इक्वल टू -1 y पर 0। तो x इज इक्वल टू -1 कहां है, ये रहा, और y पर 0 तो मतलब यही पॉइंट हो जाएगा बस, है ना। y पर चला ही नहीं है, केवल x पे ही चला है। x पर कितना मूव हुआ है, -1। x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू -4, x इज इक्वल टू 0 y पर -4, तो 0 ये पॉइंट है, y पर -4, चलो 1 2 3 4 ये पॉइंट आ जाएगा तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट मिला पहले, फिर ये पॉइंट मिला, फिर ये पॉइंट मिल गया, यही पॉइंट मिले ना, ये पॉइंट मिल गया, 3 पॉइंट मिल गए बच्चों। अब चौथा पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 पर y पर -6, x इज इक्वल टू 1 y पर -6, देखो ये रहा, x पर 1 y पर -6, x पर 1 है y पर -6, x इज इक्वल टू 1 ये हो गया, -6 नीचे जाना है, 1 2 3 4 5 6 ये -6 आ गया, ठीक, ये इससे जाके मिल जाएगा। अब देखो x इज इक्वल टू 3 पर y पर कितना है, x इज इक्वल टू 2 पर ये बेटा मैंने शायद गलत लिख दिया है, +6 है। 2 पर x इज इक्वल टू 1 पर आ रहा है हमारा -6, ठीक है, और 2 पर हमारा कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 2। देखिए बेटा x इज इक्वल टू 2 कितना लगाया था, 1 मिनट रुकिए, 1 लगाया 2 लगाया, x इज इक्वल टू 2 ये लगाया है, 2 पर आ रहा है -6, 2 पर भी हमारा -6 आ रहा है, 2 पर भी कितना आ रहा है, -6 ही आ रहा है। तो यहां पर 2 पर हमारा -6 आएगा, यहां बेटा कहीं मुझे मिस्टेक दिख रही है, 1 मिनट रुक जाओ। x इज इक्वल टू 1, मैं जब 1 लगाऊंगा तो 1 कहां लगाया है, ये लगाया, x इज इक्वल टू 1, तो 1 आ गया, -7 6, ठीक है, और फिर x इज इक्वल टू 2 लगाइए, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 लगाएंगे तो 2 2 जा 4 और 3 2 या 6, -4 +4 -4 कट गया, तो x इज इक्वल टू 2 पर -6 ही है, ठीक है, ये भी 2 पर भी -6 है, और x इज इक्वल टू 3 पर कितना है, देखिए बेटा x इज इक्वल टू 3 लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3 3 या 9 -9 -4 जो कि -4 है 3 पर, और बेटा बाई x इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू सही है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए कितना होगा, तो 2 पर -6, देखिए बेटा 2 पर भी हमारा कितना आ रहा है, -6 ही आ रहा है, ठीक है, 2 पर हम -6 निकाल चुके हैं, तो 2 पर हमारा -6 कहां जाएगा, यहां कहीं -6 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये ग्राफ डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलेगा क्योंकि 0 और 1 के बीच में भी हमारे बहुत सारे पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, 0 और 1 के बीच में भी हमारे बहुत सारे पॉइंट है, 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट है, तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे जाएगा और इसे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 पर -4 है, 3 x इक्वल टू 3, और इस पर -4 x इक्वल टू 1 2 3, और यहाँ पर -4, ये ऊपर ऐसे करके चला जाएगा फिर, ठीक है बच्चों, ये इस टाइप से हमारा ग्राफ बन जाएगा और ऐसे ऊपर चलता जाएगा, है ना, ऐसे करके निकल जाएगा ऊपर की साइड, और भी वैल्यू लगाओगे तो ये ऊपर की साइड ऐसे चलता जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग एक बात याद रखेंगे कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो इस शेप में जाता है, ये शेप होती है ना, केवल यही शेप नहीं, ऐसे भी जा सकता है, वो मैं सारी शेप आपको बताऊंगा, ये भी शेप इसकी हो सकती है, वो अभी मैं बताने वाला हूं। ये जो शेप बन के आती है ना इस टाइप की, यू टाइप जो शेप होता है उसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पैराबोला। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। पहला तो आप लोग ये बात याद रखेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी बात, जब आपने इसको ग्राफ में प्लॉट कर दिया तो आप ये देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ने इस ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट किया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ने इस ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट किया है, तो आप देख रहे होंगे कि सॉरी एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया है, ग्राफ को नहीं, एक्स एक्सिस को। तो आप देख रहे हैं इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को इस पोलिनोमियल के ग्राफ ने बेटा 2 पॉइंट पर कट किया है, एक तो यहां पर और एक यहां पर, ठीक है, केवल 2 पॉइंट पर कट किया है, 2 पॉइंट पे कट किया है। तो बच्चों 2 पॉइंट पे जब ये कट किया है तो आप समझ जाइए कि इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं, इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज हो गए, 2 जीरोज हो गए, कितने जीरोज हो गए बेटा, 2 जीरोज हो गए, इस पोलिनोमियल के 2 जीरोज हो गए, और ये दोनों जीरोज कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, कैसे जीरोज है बेटा, ये डिस्टिंक्ट।
अच्छा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो आप देख रहे हैं इसके कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। लीनियर वाले में कितने जीरोज थे, 1 जीरोज थे। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बच्चों ये तो मैंने एक रैंडमली एग्जांपल यहां पर लेके दिखा दिया, लेकिन आप ध्यान दो कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसी का हमें पूरा यहां पर बेटा अच्छे से एनालिसिस करना है। तो ये तो समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा पैराबोला बनाता है। अब पैराबोला की शेप ये ऐसे करके होती है ना, इस टाइप से होती है, ये वाली शेप और ये वाली शेप होती है। ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ये जो शेप है वो ये वाली है, पैराबोला को बनाता है। और एक और बात समझ में यहाँ पर आ गई कि जितने पॉइंट पर पोलिनोमियल कट करेगा, जितने पॉइंट पर पोलिनोमियल कट करेगा उसके उतने ही क्या होंगे, रूट होंगे। क्लियर है, उतने उसके जीरोज होंगे। तो यहाँ पर पोलिनोमियल हमारा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके कितने बेटा जीरोज हो गए, 2 जीरोज हो गए या 2 रूट हो गए, ऐसा बोल सकते हैं। अब एक चीज देखो बच्चों, यहां तक मैंने ग्राफ से बता दिया कि जीरोज का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो ग्राफ जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करता है उतने ही उसके जीरोज हो जाते हैं। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर हमें जो एनालिसिस करना है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का करना है। तो देखो बच्चों, मैं यहां पर डिफरेंट केसेस को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के डिफरेंट केसेस को आपको डिस्कस करता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो यही है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा पॉइंट आप देखिए, देखो बेटा कि अगर आपके पास ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अब अगर ये जो कोफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो कोफिशिएंट है ए, अगर ये ए हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, तो आप समझ जाइए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो हमारा ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, इस डायरेक्शन में ओपन होगा। जैसे अभी आपने देखा था ना, यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना था, 3x माइनस का 4, इस टाइप से था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आप देख रहे थे जो इसका ग्राफ आया था वो लगभग इस टाइप से आया था। तो किस डायरेक्शन में ओपन हुआ इसका मुंह, इसका मुंह ऊपर के डायरेक्शन में ओपन है ना, इस पैराबोला का मुंह ऊपर के डायरेक्शन में ओपन है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में याद रखेंगे, अगर a मेरा ग्रेटर देन 0 है तो इस पैराबोला का जो पैराबोलिक शेप होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, ऊपर की तरफ ओपन है तो उसे अपवर्ड डायरेक्शन में बोलेंगे। तो यहां लिख देंगे इफ a is greater than 0 then parabola open in upward direction, open in upward direction। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही अगर a हमारा लेस देन 0 होगा, if a is less than 0 then पैराबोला, जो भी पैराबोला आपको गिवन होगा, ओपन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब वो किधर साइड ओपन हो रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब इसकी शेप जो जाएगी वो इस टाइप से जाएगी, मैं यहाँ कार्डियन प्लेन नहीं बनाऊंगा, इस टाइप से बेटा ये शेप होगी जैसे अभी मैंने करके दिखाया, और इसकी शेप जो होगी वो ये वाली होगी, मतलब नीचे की डायरेक्शन में ओपन होगा, इस शेप में होगा। आई होप ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक तो ये पैराबोला बनाता है, दूसरा a ग्रेटर देन 0 है तो अपर डायरेक्शन में ओपन है, और a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे वाला करते हैं। तो यहां तक बच्चों आप समझ गए कि a लेस देन 0 है तब क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा। अब मैं इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की बात कर लेता हूं कि कौन कौन से हमारे ग्राफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पॉसिबल हैं, कौन कौन से ग्राफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पॉसिबल हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, देखो बेटा मैं इसको यहां से रफ करता हूं। तो यहां आपके 3 केसेस बनेंगे, यहां बेटा आपके 3 केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ या तो ऐसे करके जा रहा है, या फिर बच्चों जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है वो ऐसे करके जा रहा है, मतलब वो अपर डायरेक्शन में ओपन हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो सकता है। और कट कितने पॉइंट पे कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर पोलिनोमियल का ग्राफ जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका ग्राफ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसके 2 डिस्टिंक्ट रूट हैं।
एक्स एक्सिस को अगर ये ग्राफ 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, देखो यहां पर भी 2 पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और ये ग्राफ यहां पर भी 2 पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो समझ जाइए कि उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 डिस्टिंक्ट रूट हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर कट करेगा कोई भी पोलिनोमियल का ग्राफ, उतने ही उस पोलिनोमियल के रूट होते हैं। तो इसके कितने डिस्टिंक्ट रूट हो गए? 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है बेटा, डिस्टिंक्ट का मतलब यहां पर अलग अलग से है, मतलब डिफरेंट बोल सकते हो, अलग अलग रूट है। ठीक है, अलग 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 ये जो वैल्यू होंगी ना एक्स की, जहां पर ये कट कर रहा है, ये एक्स की वैल्यूज होंगी, जो एक्स की वैल्यू होंगी वही इसके रूट होंगे। मान लिया कि यहाँ पर ये k1 है और ये k2 है, तो ये k1 और k2 जो होंगे ना, ये दोनों इसके रूट होंगे। आप ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू k1 एंड x इज इक्वल टू k2 आर रूट्स। k1 k2 आप मैं वैल्यू लेके दिखा देता हूं, मान लिया ये 2 है यहाँ कहीं और यहाँ कहीं ये 3 है, तो आप ये सीधे सीधे बोलोगे x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, ये इसके रूट है। मैंने रैंडमली लिया है, वो तो जब आप किसी पोलिनोमियल को ड्रॉ करोगे तो आपको क्लियरली दिखेंगे कि एक्स एक्सिस को वो कहां पर कट कर रहा है। तो एक तो ये केस हो सकता है। सेकंड केस में आपके पास जो ग्राफ बन सकता है वो इस टाइप से भी बन सकते हैं। देखिए बच्चों, वो इस टाइप से भी ग्राफ बन सकते हैं, ऐसे बना लिया, और ऐसे ही आप इसको भी यहां पर देखो, ये नीचे की डायरेक्शन में भी बन सकता है आपका। ठीक है, ये ऐसे भी आपका बन सकता है ना, ऐसे भी बन सकता है। तो जब ऐसा आपका ग्राफ है कि केवल और केवल आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक पॉइंट पर, आप देख रहे हो टच करते हुए ऊपर निकल गया, टच करते हुए नीचे निकल गया। तो जब एक पॉइंट पर ग्राफ टच करेगा किसी भी पोलिनोमियल का, किसी भी, ये मैं क्वाड्रेटिक के लिए बता रहा हूं लेकिन किसी भी पोलिनोमियल के लिए आप याद रखिएगा, अगर ग्राफ केवल टच कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो उसके रूट्स जो होते हैं वो 2 ही होते हैं, बट वो इक्वल होते हैं। तो यहां पर तो थे डिस्टिंक्ट रूट, मतलब अलग अलग, यहां पर रूट तो 2 ही है बट वो इक्वल रूट है, तो यहां पर हो जाएंगे 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या होगी? एक जैसी होगी, सेम होगी। समझ में आ गया? तो यहां पर भी 2 इक्वल रूट्स होंगे और यहां पर भी 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो ये आपका दूसरे नंबर का केस बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। तो यहां रूट की अगर मैं बात करूं, 2 इक्वल रूट होंगे, तो फाइनली अगर मैं रियल रूट जो लेके चलूंगा तो वो 1 हो गया, केवल 1 रियल रूट हो गया। मैं ऊपर लिख देता हूं 1 रियल रूट, है ना, क्योंकि जो वैल्यू होगी ना 2 इक्वल रूट की, जैसे आप कहें कि 0 0, ये एक x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्या है? 2 इक्वल रूट है। फाइनली x की वैल्यू तो 0 ही है दोनों केसेस में, तो रियल रूट कितने हो गए? केवल 1 हो गए। तो इस केस में केवल आपके पास 1 रियल रूट बनेगा, और जब टच कर रहा होता है तो वो जो रूट होते हैं वो इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। और तीसरा केस जो इसका बनता है बच्चों, वो तीसरा केस ये बनता है कि अगर आपके पास पोलिनोमियल इस टाइप से है, सपोज ये मैं छोटा ग्राफ बना दूंगा क्योंकि दूसरा पार्ट भी इसका बनाना है, x x डैश y y डैश। देखिए अगर पोलिनोमियल ऐसे चला जाए, जो पोलिनोमियल का ग्राफ है, या फिर ग्राफ आपका इस टाइप से चला जाता है, देखो बेटा ऐसे करके चला जाता है ना, मतलब एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है। आप देख रहे हो कि ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, और यहां पर भी ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है। तो आप ये समझ जाइए यहां पर आपका नो रियल रूट होता है, नो रियल रूट। ऐसे केसेस में हमारा कोई रूट रियल रूट नहीं होगा। जब ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो कट कर रहा है कहीं ना ही टच करते हुए जा रहा है, तो कोई रियल रूट नहीं होगा। क्योंकि यहां पर आपको दिखा दिया कि जब टच करते हुए जाता है तो वहां पर 2 ही होते हैं, केवल 2 होते हैं, चाहे वो कोई सी भी पोलिनोमियल हो। जब टच करते हुए जा रहा है ग्राफ, तो समझ जाओ उस पॉइंट पर 2 इक्वल रूट हैं, 2 इक्वल रूट है, डिस्टिंक्ट नहीं, इक्वल रूट है। और जब डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रहा है, तो जितने डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रहा है ग्राफ, जैसे यहां पर 2 डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट हो गए। ठीक है, और जब कहीं बेटा एक्स एक्सिस को कट ही ना करे ग्राफ, किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ है, यहां हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है, तो उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो यहां से एक एनालिसिस निकलती है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो आप देख रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा 2 रूट हो सकते हैं, क्योंकि 3 केसेस बनाए, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। पहले केस में आप देख रहे हो 2 रियल रूट, यहां 1 रियल रूट और यहां पर नो रियल रूट।
तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके एटमोस्ट 2 ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट 2 रियल रूट्स हो सकते हैं। तो ये नोट पॉइंट यहां से निकला, मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, देखो मैं इसको यहां से, अब बेटा आप समझ गए होंगे, मैं यहां से इसको रफ कर रहा हूं। तो नोट पॉइंट क्या लिखोगे, एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। कितने रियल रूट्स हो सकते हैं उसके, 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके एटमोस्ट 2 रियल रूट, एग्जैक्टली 2 नहीं, आप एग्जैक्टली 2 नहीं बोल सकते, मैंने भी आपको दिखाया था कि यहाँ 2 बन रहे थे, यहाँ एक रियल रूट बन रहा है और यहाँ एक भी रियल रूट नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा 2 रियल रूट किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हो सकते हैं। और यही से एक नोट पॉइंट बनता है, सुनो बेटा, कि अगर कोई पोलिनोमियल n डिग्री का है, कितनी डिग्री का है, n डिग्री का है, तो उसके एटमोस्ट n रूट हो सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा n रूट हो सकते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n रियल रूट्स, उसके ज्यादा से ज्यादा n रियल रूट्स हो सकते हैं। जैसे डिग्री 3 का कोई पोलिनोमियल है, लाइक आप ये देखो, देखिए बच्चों, आपके पास कोई पोलिनोमियल है px = x³ - x², तो इसके ज्यादा से ज्यादा कितने रियल रूट हो सकते हैं, 3 रियल रूट, ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। ध्यान रखना, हो सकता है कि कम भी हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 रियल रूट आप बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 रियल रूट है। और एग्जैक्टली है कितने रियल रूट वो आपको निकालने से पता चलेंगे, चाहे तो आप ग्राफिकल मेथड लगा दो या फिर आप एल्जेब्रिक मेथड लगा दो, लेकिन इसके 3 रियल रूट ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। अब बच्चों अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखो आप ग्राफ, जब एक, इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बाय डैश मैंने ग्राफ बनाया, ये 1,0 है, ये ग्राफ अगर देखोगे ना तो इसी पोलिनोमियल का बनेगा, आप बना के देखना, ठीक है। ये जो पोलिनोमियल है इसी का ये ग्राफ है। आप ये बताओ यहां से आप क्या देख पा रहे हो, इस ग्राफ से आप क्या बता पा रहे हो, कितने इसके मतलब ये किसी पोलिनोमियल का ग्राफ है, होगा कोई पोलिनोमियल, तो ये किसी पोलिनोमियल का ग्राफ है। आप मुझे बताओ कि इसके कितने रूट हैं, मतलब कितने इस पोलिनोमियल के कितने रूट हैं, इस ग्राफ से आप क्या एनालिसिस कर रहे हो। तो बेटा आप ये एनालिसिस कर रहे हो कि यहां पर, जहां पर ये ग्राफ कर्व इस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहां पर इसके 2 रूट हो गए जो कि दोनों इक्वल हैं, और एक रूट आपका ये हो गया, एक रूट आपका ये हो गया, है ना, ये 1 रूट हो गया। तो इसके रूट तो कितने हो गए टोटल, 3 रूट तो 3 है। लेकिन अगर मैं केवल रियल रूट की बात करूं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल रूट हैं, ये दोनों जहां पर ये ग्राफ टच कर रहा है, जहां पर ये बेटा ग्राफ टच कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, यहां पर ये इक्वल रूट को शो करता है, यहां पर 2 रूट होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां पर डिस्टिंक्ट रूट की बात, मतलब रियल रूट की बात करूं, तो यहां पर सेम वैल्यू होगी, एक रूट तो ये बन जाएगा जो सेम वैल्यू होगी, मतलब जैसे x = 0, x = 0 2 बार आ गया, तो फाइनली x = 0 एक बार ही उसे पढ़ोगे आप, तो एक रियल रूट तो ये हो गया। 2 इक्वल रूट जो होते हैं उनको मिला के एक रियल रूट बन गया, और एक रियल रूट ये हो गया। तो यहां पर आपके पास 2 रियल रूट हुए, 2 रियल रूट हुए। वैसे अगर टोटल रूट की बात करें, ये तो 2 रियल रूट हो गए, अगर मैं टोटल रूट की बात करूं तो टोटल रूट जो है यहाँ पर 3 है, 2 ये और 1 ये। जितने पॉइंट पर ग्राफ कट करता है उतने उसके पोलिनोमियल के क्या, जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है किसी पोलिनोमियल का, उतने उसके रियल रूट होते हैं। लेकिन अगर टच कर रहा है कहीं, तो उस टच वाले पॉइंट पर 2 इक्वल रूट होते हैं, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो बेटा ये ग्राफ जो मैंने बनाया है ना, ये इसी पोलिनोमियल का बनाया है। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि इसके एटमोस्ट 3 रूट होंगे, एटमोस्ट कितने रूट होंगे, एटमोस्ट 3, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर बेटा आपके 2 रियल रूट निकले,
2 ही तो निकले, क्योंकि 2 तो इक्वल हो गए, 2 को मिला के वो तो एक ही माना जाएगा, और एक ये डिस्टिंक्ट हो गया, तो 2 रियल रूट हो गए। यही हमारा बेटा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जीरोज का क्या होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जीरोज का कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली इस पूरे लेक्चर में हमारा एक कंक्लूजन निकला कि जितने पॉइंट पर किसी पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उतने ही उसके जीरोज होते हैं, उस पोलिनोमियल के जीरोज होते हैं। पहला पॉइंट तो निकला। दूसरा पॉइंट आपका ये निकला, जो कंक्लूजन में निकला, कि अगर कोई पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है तो उस टच वाले पॉइंट पर 2 इक्वल रूट होते हैं, 2 इक्वल रूट होते हैं। मतलब आप रूट तो इक्वल होंगे दोनों, बट हम बोल सकते हैं कि 1 रूट हो गया, 1 रियल रूट हो गया, 1 रियल रूट। 2 एक जैसी वैल्यू आ गई, जैसे x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 दोनों एक जैसी है, तो आप इसे केवल ये बोल सकते हो x इज इक्वल टू 0, ये केवल 1 रियल रूट हो गया, ये 1 में काउंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होते 2 इक्वल रूट है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, थोड़ा लेंथी हो गया बेटा, लेकिन इंपोर्टेंट था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कवर करेंगे, बाकी का कल हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से पहले एग्जांपल्स और उसके बाद एक्सरसाइज। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी टाइप के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।